हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो ये कहानी है शाओजू की, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट गर्ल है। एक बहुत बड़ी कंपनी में एज अ एम्प्लॉय वर्क करती है। यहाँ पे उसके सारे कॉलीग्स अपना काम इसी से ही करवाते हैं। सारा बर्डन तो इसी पे डाल के रखा है। ये बेचारी उन्हें कुछ कह भी नहीं पाती, भोली भाली सी बस उनके सारे ऑर्डर मान लिया करती है। दूसरी तरफ यही अगर हमारे हीरो की बात करें तो मिस्टर सू, जो कि एक बिलियनियर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम भी है। वो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुआ था, इवन कि उसने ये सब कुछ अपने हार्ड वर्क से ही हासिल किया। एक ज़माना था कि वो भी पोर हुआ करता था, लेकिन अपनी मेहनत से अब देखो वो तो रिच लोगों में ही शुमार होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो दिन रात बस काम में ही बिजी रहता है। एक तरह से मानो कि वर्कहॉलिक अपनी लव लाइफ को कभी आज तक इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाया। इसी वजह से उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं। इधर एक गेम में जीतने पे इसे पर्सोना टेक अवे का ऑर्डर मिला था, जो कि काफ़ी मैजिकल भी होता है। इसकी तारीफ़ें कर कर के वो तो थक ही नहीं रहा होता। इसने भी वो वाला ऑर्डर यहाँ पे एक्सेप्ट कर ही लिया था। आज ऑफिस में सारे कॉलीग्स तैयारियों में बिजी होते हैं कि हमारे तो न्यू बॉस आने वाले हैं। पता नहीं वो कैसे होंगे, बस यही सुना है कि काफ़ी ज़्यादा रिच, हैंडसम एंड हॉट भी हैं, इवन कि काफ़ी यंग भी। ये तो बस अपने खाने को ही देखने में लगी हुई होती है। इतने में हमारे हीरो की भी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे अचानक ही मैनेजर ने इसके हाथ से वो वाला खाना जैसे ही लिया था, वो तो उड़ता हुआ इससे पहले कि बॉस को लगता, वो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है। मिस्टर सू अभी के अभी इन्हें एक मीटिंग में ही आने को बोलने लगे थे। ये सारे अब वहाँ पे अपनी तारीफ़ें करने में बिजी होते हैं कि हम कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये तो इस वक्त हमारी क्यूट सी शाओजू को ही देखने में बिजी था, जो कि इस वक्त बस अपने खाने पे ही नज़रें जमाई बैठी होती है। यहाँ पे हमें इवन के ऐसा फील होता है कि जैसे हो ना हो मिस्टर सू को उससे लव हो ही चुका है। वेल, अब मैनेजर साहब इसे डांट देते हैं कि तुम्हें अब ये खाने पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जाके कोई काम करो, और फिर से अपनी तारीफ़ों में मगन हो जाते हैं। ये सारी बातें सुन के शाओजू को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता कि सारा काम तो मुझसे करवाते हैं, और अब देखो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। वह अपने दिल की बातें उनसे शेयर तो नहीं कर सकती थी ना। अब अचानक जैसे ही पर्सोना टेक अवे वाला फूड खाती है तो इसमें पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है कि फ़ौरन से जाके उन्हें बातें ही सुनाने लगी थी। इस वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। अब उन्हें यही कहने लगी थी कि सारा काम तो मैं करती हूँ और क्रेडिट तुम लोग ले रहे हो। अपनी कभी रिपोर्ट्स वगैरह चेक की हैं कि नहीं की हैं? उसका ये वाला बिहेवियर यहाँ पे इसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाकी सब की निस्बत ये गर्ल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वेल, जैसे ये यहाँ पे बैठती है तो तभी हमारे बॉस साहब उसके लिए क्लैपिंग करने लगे थे कि वाओ क्या एनर्जी लाई है तुमने। अब तभी अचानक ही इसका पर्सोना टेक अवे का जो भी रिएक्शन था वो ख़त्म हो जाता है। ये बेचारी एम्बैरस के ओह नो मैंने अब पता नहीं क्या क्या कह दिया उन्हें, और फिर फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करती हुई चलती बनती है। एंड देन उस ऑनर को कॉल करके ये भी कहने लगी थी कि आपके पर्सोना टेक अवे की वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो वो सब कुछ बोलने लगी थी जो कि मेरे मन में था। वो कहते हैं कि हाँ तो बिल्कुल इसका रिएक्शन ऐसा ही होना था, आपने ऑर्डर जो यही वाला करवाया था। यह हैरान होती है। वो तो इसे ये भी बता रहे होते हैं कि हमारे पास तो और भी बहुत सारे फूड्स हैं, जब भी डिलीवर करने के लिए कहोगी हम फ़ौरन से हाजिर हो जाएंगे। ये उस बारे में सोचने लगती है कि हो सकता है कि किसी न किसी दिन मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। अब यहाँ से जैसे ही जा रही होती है तो अचानक ही ये अपनी कॉलीग्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि यही कह रही होती हैं कि आज जो भी शाओजू मैडम ने हमारी शिकायतें बॉस के सामने लगाई हैं ना, उसके वजह से हो ना हो उन्होंने ज़रूर हमें जॉब से फायर ही कर देना है। अब हम क्या करेंगे? वो बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। ये सारी बातें सुन के इसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने ऐसे ही खामा वो सब कुछ बोल दिया था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। अब जैसे यहाँ से जा रही होती है तो अचानक इसकी टक्कर अपने बॉस से हो जाती है। अब यहाँ पे मिस्टर सू से बात तो करना चाह रही थी कि प्लीज़ आप उन्हें फायर मत करना, लेकिन ये इतने ज़्यादा जल्दी में होते हैं कि वहाँ से चले ही गए थे। ये फिर फ़ौरन से उन्हें देखने के लिए एक रेस्टोरेंट के बाहर ही पहुँच आई थी। अब इससे पहले कि कोई भी बात उनसे करती, एक चोर साहब उनका वॉलेट लेके वहाँ से भाग जाते हैं। ये बेचारी उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो इसके हाथों आने ही नहीं वाला था। अचानक इसे पर्सोना टेक अवे का आइडिया आता है। फ़ौरन से जैसे ही कोई डिलीवरी मंगवाती है वो तो फ़ौरन से लेके पहुंच आया था, इवन कि यहाँ पे इसे लिफ्ट भी देता है। दोनों
दोनों ही जाके फिर उस चोर को पकड़ने के लिए आ ही चुके होते हैं। इवन के इसका तो यहाँ पे ड्रेस भी चेंज हो चुका था। अब उसे सबक सिखाने के बाद अब बॉस का वॉलेट उसे पकड़ाने के लिए आ चुकी होती है। वो यहाँ पे उससे ले तो लेता है लेकिन थैंक यू नहीं बोलता। ये अब उससे कहने लगी थी कि आपको कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए था, इतनी मेहनत से मैं लेके आई थी। वो भी कह देता है कि ठीक है थैंक यू, लेकिन अभी भी वो इसे जाने नहीं देने वाली थी। इसलिए जैसे ही इसके इस एटीट्यूड को देख के वो इससे पहले कि नीचे गिरता है, ये उसे पकड़ लेती है। इवन का पता नहीं इसके माइंड में क्या आता है, अपने बॉस को इसने किस भी कर ली थी। ये सब देख के वो एकदम शॉक। अब जैसे ही पर्सोना टेक अवे का रिएक्शन ख़त्म होता है तो ये फिर से एम्बेरस होते हुए वहाँ से चली गई थी कि ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया, अब तो बॉस मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब नेक्स्ट डे जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो ये उसे देख के चुप नहीं लगी थी, लेकिन उसकी नज़र तो इस पे पड़ी चुकी होती है और यहाँ पे वो इसे काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रही होती है। वो फ़ौरन से इसके चेयर के पास आके खड़ा होकर सबको आज के दिन खाने पे ही इनवाइट करने लगा था कि मैं न्यू बॉस आया हूँ तो इसलिए आप सबको पार्टी देना तो मेरा बनता है। अब रात के वक्त हमें इन सभी को एक रेस्टोरेंट में ही बैठे हुए दिखाया जाता है। इन लोगों की तो यही कोशिश होती है कि बस बॉस को हमने खुश रखना है ताकि वो हमें फायर ना करे। अब यहाँ पे वो उसे खाने के लिए भी कहने लगे थे लेकिन वो तो इनकार कर देता। ये हैरान होते हैं कि आखिर बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह फिर यही समझ के इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा पिकी होंगे। एंड देन शाओजू को कहने लगे थे कि तुम्हें बॉस को ना जोक्स सुनाने चाहिए। वो परेशान हो जाती है कि कैसे से जोक्स। अब जो कुछ उसे आता था वो बोल देती है लेकिन किसी को भी यहाँ पे हंसी नहीं आ रही होती। ये घबरा के फ़ौरन से उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई चली गई थी। तो मिस्टर सूस मन में यही सोच रहे होते हैं कि कल तो मेरे सामने इतना ज़्यादा बोल्ड हो रही थी लेकिन आज इसे क्या हो गया, यहाँ पे तो ऐसे ही इनोसेंट सी होने का प्रीटेंड कर रही है। ये तो एक साइड पे आके फ़ौरन से पर्सोना टेक अवे का ऑर्डर दे देती है जो कि 5 सेकंड के अंदर अंदर इसके पास मौजूद था। अब वो फूड खाते ही ये तो बड़े एटीट्यूड के साथ वहाँ पे पहुँचती है। इवन के काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी लग रही थी, इसने अपना ड्रेसअप भी चेंज कर लिया था। ये सब कुछ देख के ना सिर्फ इसके कॉलीग्स बल्कि मिस्टर सू भी एकदम सरप्राइज रह जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी बोर ना हो इसलिए उनके साथ एक गेम खेलने लगी थी और इन दी एंड वो गेम जानबूझ के अपने बॉस को ही जितवा देती है। ये सब देख कि मिस्टर सू को लग रहा होता है कि शायद ये लड़की ना मुझे लव करने लगी है, तभी इसलिए मुझे इम्प्रेस करने के लिए हर मुमकिन ट्राई कर रही है। अब जैसे ये घर जा रही होती है फ़ौरन से उसके पास पहुंच जाता है कि क्या तुम मुझे लाइक करने लगी हो। तो ये कहती है कि नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है, कल हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैंने तो वो सब इसलिए किया था ताकि आप सारी एम्प्लॉयज़ को फायर ना कर दें, उसमें भी मेरी ही गलती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। वो यहाँ पे हैरान होता है कि क्या इसने वो सब कुछ इसलिए किया था ताकि मैं किसी को फायर ना कर दूं, बट मेरे तो ऐसे कोई इरादे नहीं थे। इसलिए फ़ौरन से इसे यहाँ पे रुकने को कहता है और ये भी कहने लगा था कि पहले तो मेरा इरादा नहीं था लेकिन अब मैंने सबको यहाँ पे जॉब से निकालने का सोच लिया। ये कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करिए ना, प्लीज़ रुक जाएं। तो ये भी कह देता है कि ठीक है, मैं फिर एक ही शर्त पे रुकूंगा कि तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ कहीं पे जाना है। ये भी फ़ौरन से मान जाती है। एंड देन नेक्स्ट वो इसे अपने फ्रेंड्स के पास एक क्लब में ही लेके आ गया था और अपनी जगह पे उसे ड्रिंक करने को बोलता है जो कि मजबूरी में शाओजू को भी करनी ही पड़ गई थी। अब जैसे उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है फ़ौरन से साइड पे ही चली गई थी कि अब क्या करूं। फिर से उसने पर्सोना टेक अवे का ऑर्डर दे दिया था कि जिसको खाने के बाद इसमें इतनी तो एनर्जी आ जाती है कि वो आराम सुकून के साथ यहाँ पे बहुत सारी ड्रिंक भी कर लेती है। अब जैसे उसका रिएक्शन ख़त्म होता है तो इसकी हालत भी ख़राब। इसके फ्रेंड्स कंटिन्यूसली इसे ड्रिंक करने को बोलने लगे थे। अब की बार वो उनसे लेके खुद ही पी लेता है लेकिन इसके बाद ही उसे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी भी होने लगी थी। अब यहाँ पे शाओजू को पता चलता है कि ओह, तो बॉस को ड्रिंक करने से एलर्जी थी इसलिए वो मुझे लेके आए और स्पेशली वो खाना भी इसलिए नहीं खा रहे थे कि उन्हें बाकी सारी चीज़ों से भी एलर्जी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा एलर्जिक हो जाता है। वो क्या है फ़िलहाल तो इस बारे में शाओजू को नहीं बताता है। हालांकि उसकी अपनी हालत ख़राब हो रही थी लेकिन वो खुद को छोड़ के शाओजू का ही ख्याल रखने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी हालत मेरी वजह से ही हुई है ना। अब फिर फ़ौरन से इसे उठा के जाने ही लगा था कि मुझे तो तुम्हें अपने साथ ड्रिंक करवाने के लिए लेके आना ही नहीं चाहिए था। घर पे आके ये तो उन सारी बातों को याद करने लगी थी कि कैसे उसने बॉस को किस की थी। इवन कि कल वो रात मुझे घर भी छोड़ने के लिए आया था। उसका ये गेस्चर शाओजू को तो बहुत ही पसंद आया था। इवन कि दिन ब दिन वो तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी होती है।
अगले दिन कंपनी में थोड़ी सी सैड सी पहुंचती है कि कहीं सच में आज बॉस सबको फायर ही ना कर दे। वेल, रात को जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वो इसे माफ़ तो नहीं करने वाले थे, लेकिन तभी अचानक ही मैनेजर आके सबको गुड न्यूज़ देते हैं कि बॉस ने हम में से किसी को भी फायर ना करने का फैसला किया है। ये सुन के वो तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गए थे, इवन के इसे थैंक यू बोलने लगते हैं कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होना है। वेल, यहाँ पे ये भी कहते हैं कि क्या तुम बॉस को एक और चीज़ के लिए कन्विंस करोगी कि वो जो हमसे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं प्लीज़ मत करवाया करें, हमें तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने का ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है, प्लीज़ बस तुम्हें ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन ये परेशान हो जाती है कि मैं कैसे करूँगी। वो तो इससे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगे थे कि इसे मजबूरी में मानना ही पड़ जाता है। लेकिन अब सोच रही होती है कि बॉस से जाके इस बारे में कैसे बात करूँगी। 1 मिनट पहले मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, वो रिपोर्ट जाके जैसे ही बॉस को दिखाऊंगी तो उससे ये बात कर लूँगी। ये अभी मन में सोच रही होती है कि तभी अचानक इसकी अपने पास ही खड़े बॉस पे नज़र पड़ जाती है, जो कि इसकी सारी बातें सुन चुका था। ये अभी मैरस होती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ से वापसी पे वो फिर से अपनी कॉलीग्स को बातें करते हुए सुनती है, जो कि इस वक्त उसी के बारे में ही बुराई कर रही होती हैं। कहीं उन्होंने पार्टी में जाना था, लिली मैडम कह रही होती है कि हमें शाओजू को नहीं लेके जाना है। वैसे भी वो बहुत ही स्कीमिंग गर्ल है, हमें इस बारे में उसे बताना ही नहीं चाहिए। देखो पता नहीं कैसे बॉस को सीड्यूस करके उसने उनका कहा मनवा लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार वो बॉस को कन्विंस नहीं कर पाएगी कि वो हमारा बर्डन कम करवा सके। ये सारी बातें सुन के अब ये भी कहती है कि अच्छा तो मुझ में इतनी तो हिम्मत है कि मैं बॉस को मनवा सकूंगी। इसलिए फ़ौरन से फिर से पर्सोना टेक अवे का इसने ऑर्डर करवा ही लिया था। वो इसे ड्रिंक के बारे में बताने लगता है कि इसका एक सिप लेने से ये होगा, दूसरा सिप लेने से ये होगा, लेकिन इतने तक इसने तो पूरी की पूरी बोतल ही ख़त्म कर दी होती है। अब इसके चार्म से तो यहाँ पर ये भी नहीं बच पाता, वो भी इसकी तारीफ़ करती हुई चलती बनती है। ऑफिस में पहुंचकर जैसे ही मैनेजर की केयर करने लगी थी तो वो भी इससे इम्प्रेस होकर रह जाता है कि आज तो शाओजू को क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अब अचानक ही रात को बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये फिर अपने बॉस की गाड़ी के पास ही आके पहुंच आई थी कि क्या आपके पास छत है। वो इसे अपनी गाड़ी में बिठा देते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सो क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। ये भी मान जाती है, ये तो चाहती ही यही थी। अब जानबूझ के यहाँ पे ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे कि इस बेचारी को कोल्ड हो गया। वो इसे अपने घर ही लेके आ गया था, इवन के हॉट शावर लेने को भी बोलता है कि इससे पहले कि तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए, तुम्हें कुछ अपना ख्याल रखना चाहिए। ये जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो फ़ौरन से अपने बॉस को रोक देती है, क्या आप मेरा एक काम कर देंगे। यहाँ पे उसे अपनी ड्रेस की जिप खोलने को ही बोलने लगी थी। इस बेचारे की हालत ख़राब, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी किया ही नहीं था। वेल, वॉशरूम में आके इसके इरादे थे कि आज की रात तो मैं अपने बॉस के साथ स्पेंड कर दूंगी। इस दफ़ा पर्सोना टेक अवे का ऑर्डर लेने में इसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। उस पर्सन ने समझा था कि शायद अपने बॉस को अपने साथ सोने के लिए कन्विंस करना है, ये बात ही। वेल, ये तो अपने काम के लिए उन्हें कन्विंस करना चाहती थी। जैसे उसका रिएक्शन ख़त्म होता है, इस बेचारी की हालत ख़राब की हो तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। इवन कि अब फिर बॉस की नज़रों से बच के वहाँ से जाना ही चाह रही थी, लेकिन उसकी नज़र तो इस पर पड़ी जाती है। इसे अपने पास बुला के कहने लगे थे कि आखिर तुम्हें मुझ में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो समझ रहे होते हैं कि ये सचमुच में मुझसे बहुत ज़्यादा लव करती है, तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रही है। लेकिन ये बेचारी समझ रही थी कि शायद बॉस होने के नाते से ये मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए उन्हें कह देती हैं कि मुझे तो आप में हर चीज़ें पसंद है। वेल, वो यहाँ पे इससे ये भी पूछने लगा था कि मैं तो इतना ज़्यादा बिजी रहता हूँ कि क्या तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहती है कि नहीं, इस बात से क्यों फ़र्क पड़ना है, वैसे भी हमारी कंपनी तो और ज़्यादा ग्रो करेगी। अब वो समझ रहा होता है कि मेरे सारे रिलेशनशिप में आने के लिए इसे कोई भी एतराज़ नहीं है, इसलिए फ़ौरन से उसे कह देता है कि कल से हम ऑफिशियली डेटिंग पे जाएंगे। ये सुन के वो एकदम सरप्राइज़ कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। वेल, यहाँ पे इसने तो उसे ऑर्डर दे ही दिया था कि कल तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, वरना फिर देखना मैंने तुम्हारे साथ क्या कर देना है। ये बेचारी परेशान होकर घर आ जाती है, थोड़ा सा ब्लश भी करने लगी थी कि क्या मुझे बॉस के साथ डेटिंग करने के लिए जाना है, लेकिन फिर कहने लगती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अब हर जगह उसे बस मिस्टर सो ही नज़र आ रहे होते हैं। मीन के इसे भी उससे लव हो ही चुका होता है, लेकिन अभी भी मानने को तैयार ही नहीं होती। अगले दिन बड़ा ही अच्छा सा रेडी होके बॉस के साथ डेट पे आ तो गई थी, लेकिन वो इसे मैसेज कर देता है कि सॉरी मैं तुम्हें पिक करने के लिए नहीं आ सकूँगा, हम दोनों एक रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। वहाँ पे भी भागा भागा हुआ आता है। जैसे आके बैठा था, इसे इमरजेंसी में फिर से कॉल आ जाती है, वर्क के लिए जाना पड़ता है। इसने अब रात को मिलने का कह दिया था। इसके बहुत वेट करने के बाद भी वो जस्ट इसे मैसेज करता है कि आज के दिन तो हम
डेट नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए कल मिलेंगे। ये सब देख के इसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्या मेरी फीलिंग्स की मिस्टर सू को कोई परवाह नहीं है, बस अपनी ही है। मीन के अपने वर्क की कोई तो एक्सप्लेनेशन उन्हें देनी चाहिए थी, इसलिए गुस्से के मारे इसने फिर से पर्सोना टेक अवे की डिलीवरी मंगवा दी थी, जिसके पीने के बाद ये एक बॉसी लेडी बन चुकी होती है। और फौरन से बॉस के पास आके उन्हें अपने साथ चलने को बोलने लगी थी और साइड पे जाके उन पे गुस्सा भी करने लगती है कि आखिर आप खुद को समझते क्या है, मैं इतनी देर से आपके आने का वेट कर रही थी, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी फीलिंग्स की कोई पड़ी ही नहीं है। अब यहाँ पे ये भी कह देती है कि वैसे भी आप तो इतने ज़्यादा रिच हैं, आप पे काम पे बर्डन तो होगा, तो अपने लिए कोई असिस्टेंट क्यों नहीं रख लेते हैं। वो इसे कह देता है कि तुम्हें अब मेरे बिजनेस में यूँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मर्ज़ी में चाहे जो भी करूँ। अब वो अपने पर्सनल मैटर्स के हवाले से इससे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। ये भी यहाँ पे कह देती है कि चलो ठीक है, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम दोनों अब से रिलेशनशिप में हैं, तो इसलिए तुम्हारा 50% बोझ तो मैं खुद भी संभाल लूँगी। मीन के ऑफिस का 50% वर्क तुम्हारे हिस्से का मैं खुद ही कर दिया करूँगी। और साथ ही साथ ये बात भी कर देती है कि एम्प्लॉयज़ पे भी इतना ज़्यादा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी अपनी लाइफ एंजॉय करने देना। इसके सामने उसने ये सारी कंडीशंस भी रख दी थी और इवन कि उसे किस भी कर लेती है कि अब हमारी डेटिंग ख़त्म हुई, और फिर उसे अपना बॉयफ्रेंड कह के वहाँ से चली जाती है। अब घर पे आके जैसे ही उस पर्सोना टेक अवे का रिएक्शन ख़त्म होता है तो ये परेशान। अगले दिन सुबह ही सुबह बॉस ने इसे मैसेज कर दिया था कि तुमने जो भी कंडीशंस रखी थी मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ। वो तो अब इसका बॉयफ्रेंड बनने को बिल्कुल रेडी था। ऑफिस में मैनेजर आके सबको गुड न्यूज़ देता है कि फाइनली इसने बॉस को कन्विंस कर ही लिया है कि आज से हमें ओवर टाइम वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमारी सैलरी भी ट्रिपल हो चुकी है। वो सारे इसकी बहुत सारी तारीफ़ें करते हैं। इतने में मिस्टर सू आके इसे अपने साथ एक काम करने को चलने को बोलने लगे थे। ऑफिस में ला के इसे फाइल्स पकड़ा देते हैं कि तुमने खुद ही तो कहा था कि मेरे हिस्से का काम करोगी, तो इसलिए ये सब तुम कर लेना, अगर ये ज़्यादा है तो मैं कम कर सकता हूँ। लेकिन वो ले लेती है कि नहीं मैं कर लूँगी। अब काम करते वक्त जस्ट इसके माइंड में मिस्टर सू ही आ रहे होते हैं, इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी एक पर्सन आके इसे कुछ फूड डिलीवर करता है कि ये सब कुछ मिस्टर सू ने ही आपके लिए मंगवाया। ये भी यहाँ पे ठोंस के खाने लगी थी, इवन कि अब खाने पे ज़्यादा और काम पे कम फोकस करती है। वो भी इसे कह देता है कि डोंट वरी, अब बाकी जो काम रह जाएगा ना वो मैं कर लूँगा। घर पे आके जैसे ही देखती है कि इसका वेट तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये परेशान कि कहीं मिस्टर सू मुझसे अपना रिवेंज तो नहीं ले रहे हैं कि मुझे मोटा करके ही छोड़ेंगे। अब मैंने पास्ट में जो भी हरकतें की थी कहीं उसी सभी का रिवेंज तो मुझसे नहीं ले रहे हैं। ये बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मुझे हर हाल में अपना वेट गेन नहीं करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजें करनी भी स्टार्ट कर देती है, इवन के ऑफिस में आके भी यही करने लगी थी। जैसे ही ऑफिस में इस पे मिस्टर सू की नज़र पड़ती है तो वो इसके लिए परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है, इसलिए फ़ौरन से इसके लिए फिर से खाना भिजवा देते हैं कि तुम्हें अब काम करने के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा। अब काम करते करते अचानक ही जैसे इसकी नज़र मिस्टर सू पे पड़ती है, वो तो इस वक्त सो ही रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे थे। ये उनके क्लोज आके यहाँ पे उन्हें देखने ही लग जाती है। अचानक ही मिस्टर सू के फ़ोन पे किसी की कॉल आ जाती है, इससे पहले कि ये उसे डिस्कनेक्ट करते। इतने में मिस्टर सू की भी आँख खुली चुकी थी, वो इसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कॉल सुनने के बाद इससे ये भी कहने लगे थे कि तुम जो इतनी देर से मुझे यहाँ पे बैठ के देख रही थी उसका मैं क्या ही मतलब समझूं। ये उसे कह देती है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, मैं तो आपको नहीं देख रही थी। ये सब कहने के बाद अपना हाथ छुड़ा के वहाँ से भाग जाती है। अब कंपनी से वापसी पे वो जैसे इसका हाथ पकड़ता है तो ये कहने लगी थी कि मिस्टर सू ऐसे हाथ ना पकड़ें, अगर किसी ने हम दोनों को ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। उसे तो इस बात की कोई भी फिक्र नहीं थी, वो तो इवन इसे घर ड्रॉप करने की भी बात करने लगा था। अचानक ही इन दोनों पे इसकी एक कॉलीग की नज़र पड़ ही चुकी होती है, उसे तो समथिंग फिशी लगने लगा था। उसके जाने के बाद ये उसे कहने लगा था कि अगर हमारी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चल भी गया तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी सबको पता चली जाए तो यही बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे उसकी ये सिंसियरिटी देख के ये मन में सोचने लगती है कि ये कितने अच्छे हैं, वैसे भी इतने ज़्यादा रिच है और मैं एक पुअर सी एम्प्लॉय। सबको पता चल गया कि हम दोनों डेट कर रहे हैं तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे और क्या क्या बातें बनाएंगे, स्पेशली कि इसे अपने कॉलीग्स की ही फिक्र खाई ही जा रही होती है। अब यहाँ पे इसे परेशान देख के वो कहने लगा था कि वैसे तुम पता नहीं क्यों कभी कभी इतनी ज़्यादा बोल्ड हो जाती हो, इतनी ज़्यादा इनर्जेटिक भी हो जाती हो, लेकिन कभी कभी अचानक इतनी क्वाइट क्यों, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है, कहीं तुम्हारे में स्प्लिट पर्सनैलिटी तो नहीं है।
ये कह देती है कि फ़र्ज़ करो अगर मुझ में स्प्लिट पर्सनैलिटी हो भी सही तो आपको उनमें से कौन सी पसंद होगी, पहले वाली या कि अब जो कि मैं क्वाइट हूँ। वो कह देता है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम जैसी भी हो बस शाओजू ही हो ना। अगले दिन लीली मैडम को इससे एक फ़ेवर चाहिए थे कि प्लीज़ मेरा एक काम कर दो ना, मैंने एक आइडल का इंटरव्यू लेने जाना था बट नहीं जा सकती हूँ, मेरी जगह पे चली जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो अब इससे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टिंग कर रही होती है तो मजबूरी में इसे भी मानना ही पड़ गया था, लेकिन वहाँ पे आके थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है कि अब क्या करूँ। उस आइडल के पास तो काफ़ी सारी फ़ैन गर्ल्स भी मौजूद होती हैं। इसने फिर से पर्सोना टेक अवे का ही यूज़ कर लिया था। खुद में एनर्जी लाने के लिए इसने जो भी ऑर्डर करवाया था वो वाकई में इसके पास पहुँच जाया होता और उसको पीने के बाद ये बिल्कुल एनर्जेटिक ही लग रही होती है। फ़ौरन से आइडल से यहाँ पे इंटरव्यू लेने के लिए आती है बट मिस्टर फंग ने इसे अपना इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। अब बातों ही बातों में इसने जैसे तैसे करके उन्हें मना ही लिया होता है। अब यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में इसके इरादे बिल्कुल भी एक्टिंग करने के नहीं है बल्कि ये अपना करियर सिंगिंग में बनाना चाहता है, लेकिन कोई भी इसको वैल्यू ही नहीं देता है। ये चाहता है कि मैं बस अपनी सिंगिंग वगैरह करूं और जो दिल करता है बस वही करूं, बट ना, ऐसा तो होना नामुमकिन ही था। लोग बस इसकी अपीयरेंस से ही इसको पहचानते थे, ना कि इसके टैलेंट से। इस बात से ये बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। अब मैनेजर बाद में कहते हैं कि वैसे आज का इंटरव्यू किसने लिया था, मुझे यकीन है कि ये ज़रूर वायरल हो जाएगा। अब लिली मैडम सारा क्रेडिट खुद पे डाल देती है कि मैंने ही किया था, आखिर को मैं सारे काम इतने अच्छे से एंड परफेक्ट से जो करती हूँ। इतने में ऊपर से बॉस साहब की भी एंट्री हो जाती है, वो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे थे कि आखिर मिस्टर फंग का आज इंटरव्यू किसने लिया था। उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का ही फैसला कर लिया, आखिर किसने उसे इतने फजूल क्वेश्चंस किए थे। ये सब सुन के यहाँ पे मैनेजर कहता है कि वो तो लिली का काम है, बट लिली अब फिर इस पे इल्ज़ाम लगा देती है कि वो सारा किया धरा शाओजू का ही। मैनेजर अब उसे ही डांटने लगे थे। अब अपनी गर्लफ्रेंड की यूँ इंसल्ट अपने सामने होते देख के इसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा ही आई जा रहा होता है, सबको अभी के अभी खामोश रहने को बोलता है। अब बात आखिर को शाओजू पे आ चुकी थी, इसलिए जो भी प्रॉब्लम थी इसने सॉल्व कर ही ली होती है। बाद में इसे काफ़ी ज़्यादा अपसेट भी बैठे दिखाया जाता है। सारे कॉलीग्स आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि हो ना हो ज़रूर इसका रिलेशनशिप बॉस से होना ही है, वरना ऐसे ही खामखा में वो इतना जल्दी ये वाला मसला कैसे हल कर लेते। थोड़ी देर के बाद जैसे ही बॉस इसके पास आते हैं तो यूँ परेशान देख के हैरान थे कि तुम्हें क्या हुआ है। ये उनसे अपोलोजाइज़ करती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है, वैसे भी इस सब में मेरी ही गलती है, आखिर को मैं इतनी ज़्यादा स्टूपिड क्यों हूँ, ऐसे ही खामखा में लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ और देखो वो मुझे क्या कह देते हैं। अब इसे इतना ज़्यादा अफसरदा देख के वो तसल्ली देने लगा था कि तुम ऐसे ही खामखा में परेशान हो रही हो, वैसे भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे से ये भी कहने लगा था कि एक दौर ऐसा भी था जबकि मुझ पे भी सारे लोग ऐसे ही ब्लेम डाल के खुद साइड पे हो जाया करते थे, मैं भी तो उन सबको बर्दाश्त करता था। वैसे भी उसके अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी था जिसको लेके मैं फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम से ही अपनी लाइफ गुजारता था। ये हैरान होती है कि क्या आप पे भी ऐसा वक्त आया था। वो कह देता है कि हाँ बिल्कुल आया था, एंड देन उसे नेक्स्ट अपने साथ लेके एक पार्क में पहुंचा होता है। यहाँ पे दोनों खूब सारी मस्तियाँ करते हैं और यही कहने लगा था कि यही सब कुछ करके ही तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब अपने दौर की कहानी भी सुनाने लगता है कि जब मैं इस सिटी में फ़र्स्ट टाइम आया था तब मेरे पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपना हार्ड वर्क करने के बाद अपने लिए यहाँ पे बहुत बड़ा घर बनाऊँगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। माना कि वैसा करते वक्त मुझे कुछ ट्रिकी वेज़ का भी यूज़ करना ही पड़ा था। ये हैरान होती है कि कौन से ट्रिकी वेज़, लेकिन इस बार में फ़िलहाल तो वो उसे कुछ नहीं बताता। अब जैसे उसका हाथ पकड़ के यहाँ से उठाने की कोशिश करने लगता है तो इसी दौरान ही दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, इतने क्लोज कि दोनों की हार्ट बीट ही फास्ट हो जाती है। इससे पहले कि ये दोनों इधर किस करते, इतने में ऊपर से एक और पर्सन की एंट्री हो जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फंगी थे। वो तो हर हाल में यही चाहते थे कि वो इनकी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं। उसके दिल पे शाओजू की बातों का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। इसने उसे कहा था कि जो तुम्हारा दिल करता है, जिससे तुम्हें राहत मिलती है, बस वही करो। तो इसलिए उसने सोच लिया था कि आज से मैंने सिंगिंग ही करनी है। भी कह देती है कि हाँ सही बात है, और वैसे भी इस काम में मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूँगी। इन दोनों को ऐसे में देख के ना ये थोड़ा सा जेलस फील करता है, और ये भी कहने लगा था कि नहीं, तुमने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया हुआ है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया उसके
बाद हमें कितना ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है, और वो मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बस उनसे एक चांस मांग रहा था कि प्लीज़ बस एक दफ़ा मुझे मौका दे दें। उसके बाद अगर सिंगिंग से मेरा करियर ना बना तो उसके बाद आप चाहे मेरे साथ जो भी करना चाहें सलूक कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। इवन कि आपको कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हूँगा। अब वो इतना ज़्यादा कह रहा था तो ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, एक मौका मैं तुम्हें ज़रूर दे देता हूँ। अब यहाँ पे इसे अपने करियर को बनाने के लिए एक पार्टनर की तलाश थी, तो इधर ये कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले इसने पर्सोना टेक अवे का यूज़ कर ही लिया था, और इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा इसमें एनर्जी भरी चुकी होती है, काफ़ी सोशल हो चुकी थी। दोनों की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी जाती है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक भी इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी अप्रिशिएट कर रही होती है। इवन कि इनकी ये वाली वीडियो तो बहुत वायरल हो चुकी थी, उसकी सिंगिंग भी तो एकदम बेस्ट थी ना। अब इसकी कॉलीग्स भी यहाँ पे उसकी तारीफ़ करने से बाज नहीं आते कि हमें नहीं पता था कि एक्चुअली में इसमें इतना ज़्यादा टैलेंट भी होगा। ये इस बारे में अब फिर अपने बॉस को बता रही होती है कि देखा, मैंने सही कहा था ना कि ज़रूर सिंगिंग में उसका करियर बन ही जाएगा। और मिस्टर फंक के साथ ऐसा ही हुआ। वो इसके सामने बार बार मिस्टर फंक की तारीफ़ें की जा रही होती है, और इस वक्त ये बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगा था। ये उसे कहती है कि देख, अब तो उसे कंपनसेट नहीं करना पड़ेगा ना आपको। ये कह देता है कि किसने कहा, वो नहीं करेगा तो तुम तो ज़रूर करोगी ना। एंड देन फ़ौरन से उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। एक्चुअली में जेलसी में आके ही उसने ये सब किया था कि मेरे होते हुए ये मिस्टर फंक का नाम क्यों ले रही है। घर पे आकर ये ब्लश करने लगती है कि क्या सच में कहीं मिस्टर फंक को मुझसे लव हो तो नहीं गया। उन्होंने जो ऐसा किया वो जेलिस फील कर रहे थे। इधर कुछ ऐसा सा हाल हमारे हीरो का भी होता है। वो तो खुद ही खुद स्माइल करने लगा था, यही सोचने लगता है कि इसका मतलब वाकई में मुझे शाहजू से लव हो चुका है, तभी तो मैं जेलिस फील करने लगा था। अब तभी हमें इसके हाथ में पर्सोना टेक अवे का ये एक आइटम दिखाया जाता है। मीन कि ये भी पर्सोना टेक अवे का यूज़ करता है। अब ये सब कुछ देखते हुए ये तो पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था कि कैसे बॉस ने इसे जॉब से फायर कर दिया था। इवन कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा गलती भी नहीं थी। तभी से ही उसके पास पर्सोना टेक अवे का एक डिलीवरी मैन आया था, और उसने इसे एक चॉकलेट दी थी, जिसको खाने के बाद इसने डिसाइड कर लिया था कि आज एक बॉस ने मुझे फायर किया ना, कल को मैं ही बॉस बनूंगा, और ऐसे से ही अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करूंगा और उन पे अपना रोब जमाऊंगा। तभी तो वो डोमिनेटिंग सीईओ बन गया। अब यहाँ पे वो सारी बातें याद करने ही लगा था कि एक्चुअली में इंसान अगर सक्सेसफुल हो ना तो हर चीज़ उसके पास हो सकती है। तभी से उसने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। उसने पर्सोना टेक अवे का ही यूज़ किया था, तभी तो उसमें एनर्जी आती थी काम करने की। अब उसी का रिएक्शन ऐसा हुआ था कि ये उसके बाद तो कुछ खा पी भी नहीं सकता था। तभी उसने उसे बोल दिया था कि उसे खाने से वाइन पीने से एलर्जी होती है, लेकिन ऐसा मसला नहीं था। पर्सोना टेक अवे का यूज़ करने की वजह से ही ऐसा हुआ था। ये अब सोच रहा होता है कि अगर फ़र्ज़ करो मैं सक्सेसफुल ना होता तो क्या शाओजू मुझसे लव करती? नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसने तो ये भी सोच लिया था कि अब से कम इसका यूज़ करूँगा ताकि बाद में मुझे इसकी ज़्यादा आदत तो ना रहे ना। कंपनी में अगली मॉर्निंग जैसे ये बहुत खुश पहुँचती है तो यहाँ पे सारे कॉलीग्स को यही लगने लगा था कि ये तो जस्ट प्यार का ही असर है, तभी ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। अचानक ही बॉस की एंट्री हो जाती है। वो इसे अपने साथ अपने ऑफिस चलने को बोलने लगे थे, और इवन के इसे अपनी पास वाली सीट पे ही बिठा देता है। वो चाहता था कि ये बस हमेशा उसके पास रहे। जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो ये सीन लिली ने भी देख लिया था। उसे भी शक होने लगता है कि ज़रूर इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। बाद में ये बॉस के लिए चॉकलेट लेके आई थी। फर्स्ट टाइम ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेके आई होती है। वो यहाँ पे रख लेता है कि इसे मैं खाऊंगा नहीं बल्कि संभाल के रखूँगा। उसके सामने खा तो नहीं सकता था, इसको खाने से जाहिर सी बात है उसे तो रिएक्शन ही हो जाना था। यहाँ पे काफ़ी अफसुर्दा भी लग रहा होता है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। अपना काम कंप्लीट करने के बाद ये सबसे एक्सक्यूज़ करती हुई बाहर ही चली गई थी, और इसके पीछे पीछे बॉस साहब भी आते हैं जो कि कहते हैं कि सब अपना अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लो, उसके बाद घर जा सकते हो। अब तो इन्हें कंफर्म हो ही चुका होता है कि वाकई में बॉस और शाओजू दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं। ये जैसे ही बाहर आता है तो वो इसके आइस पे अपना हाथ रख देती है कि कौन है। वो तो इसके सामने बहुत सारी गर्ल्स के नाम लेने लगा था, जिसको सुनने के बाद ये फील करती है कि इसकी तो बहुत सारी एक्सेस हैं। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। अब साइड पे आके यही सोचने लगी थी कि मुझे इस दफ़ा पर्सोना टेक अवे से कुछ ऐसा मंगवाना है कि जिसको खाने के बाद मैं बहुत ही रोमांटिक बन जाऊं, उसे फील ही ना हो कि वो एक लड़की के साथ है।
अब वो फूड खाने के बाद वाकई में इसमें तो इतनी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी होती है और कॉन्फिडेंस भी ना कि ये तो रोमांटिक ही बन चुकी होती है। उसके आके ना सिर्फ काम करने लगी थी, इवन कि उसके अपने क्लोज आने पे किस भी कर लेती है। ये सब देख के वो एकदम सरप्राइज था कि इसे अचानक हो क्या जाता है, क्या कभी कभी दौरा पड़ता है, कभी देखो तो इतनी क्वाइट सी होती है और कभी देखो तो इतनी ज़्यादा बोल्ड बन जाती है। आखिर इस लड़की को मसला क्या है। घर पे आके ये मिस्टर सू की ड्राइंग बनाने की कोशिश करती है बट बना ही नहीं पा रही होती। इस बात से बहुत ही परेशान हो गई थी। जैसे ही कंपनी आती है, इसका काम यही ड्राइंग्स बनाने का ही होता है, लेकिन अब वो अच्छे से नहीं बन रही होती है। ये सब कुछ उसी पर्सोना टेक अवे का ही रिएक्शन था। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे वो इससे बात करने के लिए आया करता है, ये उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। आज वो इसके साथ मूवी देखने जाना चाहता था, तब इसकी कॉलीग इसे भेज देती है कि तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में ही आके इसने उसे एक्सक्यूज़ कर लिया था कि नहीं अभी मुझे नहीं देखने जाना, हम कल चलेंगे। वो हैरान होता है कि आखिर अचानक इसे हो क्या गया, इसलिए अब डेटिंग के हवाले से कुछ सर्च करने लगा था ताकि वो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेके जा सके। अगले दिन सुबह ही सुबह इसे पिक करने के लिए आ जाता है। स्टिल उसका मूड वैसा का वैसा ही था। वो हैरान होता है कि कहीं तुम इल तो नहीं हो, बट ऐसी भी कोई बात नहीं थी। वो अब इसे अपने साथ ही कंपनी लेके आ जाता है। यहाँ पे भी स्टिल वो खोई खोई सी ही रहती है। अब इधर इसने सोच लिया था कि आज से मैंने ज़्यादा चॉकलेट्स का यूज़ नहीं करना है, और जैसे ही उन सारे डिब्बों को यहाँ पे छुपा के रखने की कोशिश करने लगा था तो अचानक ही वो इससे नीचे गिर जाते हैं। इन पे जैसे ही शाओजू की नज़र पड़ती है तो वो एकदम शॉक कि क्या पर्सोना टेक अवे का यूज़ मेरे बॉस भी करते हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो पर्सनैलिटी मेरे सामने आती है क्या वो रियल वाली नहीं है। लेकिन इसने आखिर इस बात का मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तो खैर पर्सोना टेक अवे का यूज़ करती हूँ, मुझे भी इसे क्या बता देना चाहिए। ये सब सोचती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर इसने आज से सोच लिया था कि मैंने हर हाल में रूड बॉस नहीं बनना, बल्कि उसके साथ साथ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत अच्छा सा बॉयफ्रेंड भी बनना, उसके लिए टाइम भी निकालूंगा। इसलिए हो सकता है कि शायद वो मुझसे नाराज़ रहती है। इसने आज के दिन ही सबके साथ लंच करने का डिसाइड कर लिया था। ये जैसे ही घर पहुंचती है तो यहाँ पे अथॉरिटी को कॉल करके जानना चाहती थी कि पर्सोना टेक अवे का कोई कस्टमर मिस्टर सू नामी भी है, लेकिन वो कोई भी इसे सच का नहीं बताते हैं, इवन कि वो सब कुछ प्राइवेट ही रखते थे। अगले दिन वो सबको अपने साथ ही रेस्टोरेंट लेके आ जाता है कि तो आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो ना, तो ये मेरी तरफ से ट्रीट है। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते, बस जस्ट एक दूसरे को मैसेज ही करते रहते। यहाँ पे जानना चाहता था कि तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है, आखिर क्या सोच रही है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो स्टिल इसे कुछ भी नहीं बताती है, बस एक ही क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे लेके ऑनेस्ट हो। ये हैरान था कि इसे हो क्या गया। इन दोनों के बीच जो भी कन्वर्सेशन चल रही थी वो सारे कॉलीग्स नोट कर चुके होते हैं, इसलिए फ़ौरन से एक्सक्यूज़ करके इन दोनों को टाइम देते हुए चले जाते हैं। लेकिन उनके पीछे पीछे ये भी जाने ही लगी थी। अचानक ही इसकी मुलाकात फेंग से हो जाती है। वो अब फिर इसके साथ ही चली गई थी। इन दोनों को ऐसे साथ में जाते देख के ये जेलिस और फ़ौरन से उनके पीछे भागता है। ये अपनी प्रॉब्लम को उसे बता चुकी होती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं सही से ड्रॉ कर ही नहीं पा रही हूँ। और ये भी कहती है कि मैंने बहुत बार कोशिश की है कि यहाँ पे मिस्टर सू की ड्राइंग बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पा रही हूँ। वो कहता है कि हाँ वो है ही ऐसा अगली सा, उसकी कहाँ तुमसे ठीक बननी है। अब यहाँ पे शाओजू से उसकी इतनी ज़्यादा बुराइयाँ करने लगा था कि ये सब कुछ सुन के इसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। ये चोरी चोरी आखिर को इन पर नज़र जो जमा के बैठा हुआ था, फ़ौरन से उसे कॉल करता है कि अभी के अभी मुझसे ऑफिस मिलने के लिए आओ, बट ये साफ मना कर देता है। ये देख के उसे और ज़्यादा गुस्सा आ गया था। अब वो इन्हें इंटरप्ट करने के लिए फिर पहुंच जाया होता है, इवन कि उसके सामने किस करके इसे अपने साथ घर चलने को ही बोलने लगा था, बट ये साफ मना करती हुई वहाँ से चलती बनती है। अगले दिन ये शाओजू को पिक करने के लिए पहुंच जाया था, इवन कि अपोलोजाइज़ भी करने लगता है कि अगर मुझसे कोई गलती से मिस्टेक हो भी गई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो अब इसे क्या ही जवाब देती। वो तो मन में यही सोच रही होती है कि आखिर को ये मेरी कौन सी वाली पर्सनैलिटी से लव करता है, कहीं दूसरे वाली से तो नहीं करता। अगर ऐसी बात है तो जब इसे सारी सच्चाई का पता चलना है तो इसका रिएक्शन क्या होगा। वो बस इसी बात से ही घबरा रही होती है, तभी तो वो इसे अवॉइड करने की भी कोशिश करने लगी थी। और ये भी सोच रही होती है कि फ़र्ज़ करो कल को अगर इसे ये भी पता चल गया कि मैं पर्सोना टेक अवे का यूज़ करती हूँ, तब मेरा क्या बनेगा। अब ये सब कुछ सोचते हुए उसे फिर से इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। शाओजू को कंपनी में इतना उदास देख के ये सभी तो हैरान ही हो जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। तभी ऊपर से मिस्टर सू की भी एंट्री हो जाती है। उनका भी मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ लग रहा था। अब ये तो श्योर हो ही जाते हैं कि ज़रूर इनके बीच फाइट हुई होनी है, तभी तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। इसलिए अब सोचने लगे थे कि आखिर इनके बीच सुलह कैसे करवाई जाए। वेल अभी ये सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी मिस्टर सू इन सभी को ही मैसेज करके अपने ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। ये परेशान हो गए थे कि पता नहीं अब हमने क्या
गलती कर दी है, बॉस ने ज़रूर हमें जॉब से फायर ही कर देना है। लेकिन वो कह देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जैसा कि आप लोग समझ रहे हो। पता नहीं क्यों शाओजू मुझसे बात नहीं कर रही है, मैं उसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बट ना स्टिल वो मुझे अवॉइड ही किए जा रही है। आखिर मैं क्या करूँ? अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छे से आइडियाज़ हैं तो मुझे बता सकती हो। अब बारी बारी वो जो भी प्लान थे इसे बताने लगते हैं, लेकिन इसे कोई भी अच्छा नहीं लगता। एंड देन इसने फिर यहाँ पे एक चैट ग्रुप भी बना लिया था। अब वो सबसे कहता है कि बारी बारी जाके शाओजू को कहीं पे जाने के लिए इनवाइट करो। अब वो जैसे इससे उस बारे में पूछने लगते हैं तो ये तो साफ आगे से मना कर देती है। एक बंदे को रिजेक्ट ही किए जा रही थी कि मेरा इस वक्त मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे स्टिल अपनी पेंटिंग्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना है। वो परेशान हो जाते हैं। इतने में ऊपर से मिस्टर सू अब एक फ्लावर बुके लेके आके इसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। सारे कहने लगे थे कि तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए, बट ना, ये इग्नोर करते हुए चली जाती है। ये भी कहती है कि हमें कुछ अरसे के लिए एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहिए। ये बेचारा अब अपसेट होता हुआ फंग के पास आ गया था और उसे सारी बात का बता देता है कि पता नहीं शाओजू को क्या हो गया, वो मेरे साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रही है। और ये भी कहता है कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा आइडिया है उसे मनाने को तो मुझे बता सकते हो। ये तो खुश हो जाता है कि इसका मतलब मेरे पास तो चांस बनता है, मैं तो उसे जाके पटा लूँगा। लेकिन फिर जब इसे बहुत ज़्यादा अपसेट देखता है तो कह देता है कि चलो ठीक है, एक दफ़ा तुम्हारी और उसकी सुलह करवाने की कोशिश कर लेता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपना चांस बना लूँगा। ये यहाँ पे फ़ौरन से उसे चुप रहने को बोलता है। यही कहता है कि कोई अच्छा सा मशवरा नहीं दे सकते हो क्या? अब वो फिर इसे पूछने लगा था कि तुम्हें आखिर शाओजू में सबसे ज़्यादा कौन सी बात पसंद है। ये उसे कह देता है कि वो काफ़ी क्वाइट सी रहती है और कभी कभी इमोशनल भी हो जाती है। मुझे उसका वो वाला रूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इवन कि कभी कभी बोल्ड भी होती है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है जितनी कि उसकी क्वाइटनेस में है। अब यहाँ पे हमें ये तो फील हो जाता है कि उसकी जो रियल पर्सनैलिटी है एक्चुअली में उसी की वजह से ये उससे लव कर बैठा है। अब यहाँ पे ये उसे बताने लगा था कि शाओजू की आजकल ड्राइंग सही से नहीं बन रही है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए तुम्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से उसका मूड अच्छा हो जाए। और फिर उसे बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया देने लगा था। सो प्लान के अकॉर्डिंग इसकी कॉलीग्स आके उसे कहने लगी थी कि आज फंग के घर में पार्टी है, इसलिए हमारे साथ चलो। और फिर फ़ौरन से अपने बॉस की गाड़ी में बिठा के खुद कह देती है कि हम तो बाद में आ जाएंगी। सू तो सीधा उसे अपने घर ही लेके आ गया था और यहाँ पे आके उसे सरप्राइज़ देता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ यहीं पे शिफ्ट हो रही हो, हम दोनों साथ में अच्छा सा टाइम बिताएंगे ना, तो हो सकता है इस तरह तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। इवन कि उसने यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह का भी अरेंज कर दिया था कि अगर तुम्हें किसी मॉडल की तलाश हो तो मैं बनने के लिए तैयार। ये सब कुछ देख के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मीन कि इनकी नाराज़गी अब ख़त्म हो ही चुकी होती है। अब इसने सोच लिया था कि आज के बाद दिन में बस एक ही ये वाली प्रोटीन बार का मैं यूज़ किया करूँगा। इसके बाद वो इसका मॉडल भी बन जाता है और इसकी इतनी क्यूट सी हरकतें देख के वो तो यहाँ पे स्माइली करने लगी थी। दिन ब दिन वो तो इसके प्यार में पड़ती ही जा रही होती है। दोनों के बीच अच्छी खासी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। वो तो इसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। जैसे ही उसकी नज़र इसके प्रोटीन बार पर पड़ती है तो ये कहती है कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ, एक दफ़ा मुझे ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। लेकिन वो तो इसे टेस्ट भी नहीं करने देता। वो नहीं चाहता था कि इसे पता चले कि मैं पर्सोना टेक अवे का ही यूज़ करता हूँ। अगले दिन दोनों जैसे ही यहाँ पे थोड़ी बहुत फाइट करते हुए जा रहे होते हैं तो फंकी इन पर नज़र पड़ जाती है। ये तो अब उसे इग्नोर करते हुए फंक के साथ ही चली गई थी। ये बेचारा पीछे से बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। अगले दिन उन प्रोटीन बार्स को जैसे छुपाने की कोशिश करने लगा था। ऊपर से इतने में शाओजू आ जाती है। ये तो अब फ़ौरन से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। यही कहने लगा था कि तुम फिर से पेंटिंग बनाने की ट्राई करो, देखो मैं तुम्हारा मॉडल बनने को तैयार हूँ, जो तुम मुझे कहोगी मैं वो भी कर सकता हूँ। अब जैसे इसे कॉल आ जाती है, ये फ़ौरन से वहाँ पर साइड पर चला गया था। ये ऊपर चढ़ के उस प्रोटीन बार को देखने की कोशिश करने लगी थी। ऊपर से ये भी आ जाता है, जिसे वहाँ से भेज देता है कि अभी तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए, हम बाद में ये पेंटिंग्स वगैरह कर लेंगे। इसने अब ऊपर से जाके वो वाला डिब्बा भी उठा लिया था कि ये हर हाल में शाओजू के हाथों चढ़ना ही नहीं चाहिए और जाके डस्टबिन में डाल देता है कि आइंदा के बाद मुझे इसे यूज़ ही नहीं करना है कि फिर मुझे बाद में फिर से छुपाना ही पड़ेगा। ये सब कुछ तो यहाँ पे शाओजू भी खड़ी देख ही रही होती और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी कि आखिर मुझे यहाँ पे मिस्टर सू की पर्सनैलिटी कौन सी अच्छी लगती है। पता नहीं ये प्रोटीन बार खा के कैसा बन जाता है। और अभी तो मैं ये भी कंफर्म नहीं हूँ कि वो मेरी रियल पर्सनैलिटी से लव करता है या
या कि दूसरी वाली। बेचारी इतनी ज़्यादा परेशान होकर रह गई थी। अभी भी उसके दिल में उसे लेके बहुत सारे डाउट्स वगैरह होते हैं। इधर उस प्रोटीन बार को ना यूज़ करने की वजह से इसमें वर्क करने की एनर्जी आ ही नहीं पाती है। इस वजह से यहाँ पे इसे लॉस पे लॉस ही हुआ जा रहा था। इवन के अगले पर्सन से ये भी कह देते हैं कि तुम्हारे पास जो एक मैगज़ीन वाली कंपनी रह चुकी है तुम उसे ही सेल कर दो, लेकिन ये ऐसा नहीं करने वाला होता। शाओजू ने फिर से पर्सोना टेक अवे का यूज़ करने का ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे हर हाल में सू की थॉट्स को जानना है कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचता है। और फाइनली इसने वो वाला ऑर्डर करवा ही लिया था जिसको खाने के बाद इसे सबके माइंड को रीड करने की पावर मिल ही जाती है। अब यहाँ में इसे दिखाया जाता है फिर से सारे लोग इसे यही कह रहे थे कि तुम्हें अपनी कंपनी को बेच देना चाहिए, इसी तरह ही जाके तुम्हें फिर कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन ये नहीं मानने वाला होता कि अगर चाहे वो जितनी ही क्यों ना डाउन हो जाए मैं उसे हर हाल में राइज अप करके रहूँगा। तभी इसे अपनी इनर की थॉट यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है कि तुम्हें फिर से प्रोटीन बार का यूज़ कर लेना चाहिए। देखो इस वक्त तुम कितने ज़्यादा मुश्किल में हो, बाकी सारी बातों को छोड़ो, एनर्जी का यूज़ करके फिर से हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दो, तुम्हें फिर से काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिल जाएगी। इसकी ये सारी बातें तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये भी सुन रही होती हैं। इसने तो साफ इनकार कर दिया था कि अब चाहे जो हो जाए मुझे हर हाल में उस प्रोटीन बार का यूज़ नहीं करना है, मैं अपनी मेहनत से ही सब कुछ करूँगा। पहले मैंने इतना हार्ड वर्क किया कि मुझे टाइम मिलता ही नहीं था कि मैं अपनी लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दे सकूँ। बट ना, जब से शाओजू मेरी लाइफ में आई है तब से मैंने सोच लिया है कि मैंने इसका यूज़ नहीं करना है, मैं हर हाल में उसके साथ ही खुश रहूँगा। अब इसकी ये वाली सारी बातें सुन के शाओजू तो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होकर ही रह गई थी। अब उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरी रियल वाली पर्सनैलिटी से ही लव करता है, ना कि दूसरी वाली। और ये भी कि आज तक ये जस्ट एनर्जी लेने के लिए उस प्रोटीन बार का यूज़ करता आया था, वो तो फ़ौरन से आके इसे यहाँ पे किस कर लेती है। उसकी नाराज़गी कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी कि मैं ऐसे ही खामखा में इसके बारे में बुरा सोचती आई थी। लेकिन नहीं, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकला। वो भी चाहती थी कि अब की बार ये प्रोटीन बार का यूज़ करे ही ना, बस ऐसे ही हम दोनों खुश रह सकते हैं। वेल, उसने भी इसका कहा मान ही लिया होता है। दोनों ने मिल के अब अपनी कंपनी को राइज अप करने का डिसाइड कर लिया था। बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करते हैं कि वो इनके यहाँ काम करने के लिए आ जाए या कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह कर दे, लेकिन ना कोई भी उनकी यहाँ पे सुन ही नहीं रहा होता। ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करेंगे। इसकी कंपनी दिन ब दिन डाउन ही होती जा रही थी। शाओजू जैसे ही देखती है कि इसके कॉलीग्स तो यहाँ पे बहुत मज़े से बैठे हुए हैं तो वो उन पर गुस्सा निकालने के लिए आ ही गई थी कि तुम लोगों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। बॉस आखिर किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, तुम लोगों को कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। उन्हें सपोर्ट करने की बजाय यहाँ पे बैठे चिल मार रहे हो। इसने तो उन्हें काफ़ी सारी बातें ही सुना दी थी। इतने में ऊपर से वो भी आ जाते हैं, यही कहने लगे थे कि माना कि मेरी बहुत सारी कंपनीज डाउनफॉल होने की वजह से मुझसे छिन चुकी हैं, बस एक यही मैगज़ीन ही रह गई है, इसलिए आप लोगों को मुझे भी सपोर्ट करना चाहिए। हमें मिलकर बहुत सारी मेहनत करके इसे फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है और सक्सेस हासिल करनी है। ये सब सुन के वो भी कह देते हैं कि बिल्कुल बॉस, हम आपका साथ देंगे। अब अगले ही सीन में हमें इसे एक इन्वेस्टर के पास से बैठे हुए दिखाया जाता है। ये चाहता था कि वो इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर ही दे, लेकिन ना वो साहब मानते ही नहीं है। इस बात से ये बहुत ही अपसेट हो जाता है और आके बाकी सबको भी बताने लगा था। सबके ही चेहरे उतरे हुए होते हैं। बाद में इसे उदास बैठा देख के शाओजू आके इसे तसल्ली देने लगी थी कि ऐसे परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हमारी ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चलो कम से कम उसकी लाइफ में शाओजू तो थी, इसी बात से ही वो खुश हो जाता है। अब इसने बहुत सोच समझ कर फैसला कर लिया था। शाओजू को बता देता है कि पहले एनर्जी हासिल करने के लिए मैं एक प्रोटीन बार का ही यूज़ करता था, जो कि पर्सोना टेक अवे डिलीवरी मैन ने ही मुझे दिया था। और इवन कि उसे यकीन दिलाने के लिए जैसे ही वो वाली ऐप दिखाने की कोशिश करता है तो अचानक ही वो गायब हो जाती है। अब ये भी कह देती है कि मुझे भी इसे बता देना चाहिए। आखिर को हम दोनों कपल हैं, इसलिए आइंदा के बाद कोई भी बातें छुपा के रखनी ही नहीं है। इसलिए इसे भी बता देती है कि मैं जानती हूँ, मैं खुद भी पर्सोना टेक अवे का ही यूज़ करती थी। अब जैसे ही फ़ौरन से इसे वही वाली ऐप दिखाने की कोशिश करती है तो तभी अचानक ये देख के एकदम सरप्राइज कि इसके यहाँ से भी वो वाली ऐप गायब हो चुकी है। वेल, अब वो होती या ना होती इस बात से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि हम दोनों अब खुद के बलबूते पे ही सब कुछ करेंगे।
और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी भी लग रहे होते हैं। अब उसके हालात चाहे जैसे भी हों, शाओजू उसे सपोर्ट करने वाली ही होती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक सक्सेसफुल हो या नहीं, मैं तो बस हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूँगी। अगले ही सीन में इन्हें कंपनी में दिखाया जाता है। वो तो बेटर प्लान्स के साथ ही आया था और एक मीटिंग का अरेंज करके सबको अपने प्लान्स के बारे में बताने ही लगा था। इतने में ऊपर से फंक की भी एंट्री हो जाती है कि मेरे अलावा तुम लोग अकेले अकेले कैसे मीटिंग कर सकते हो। अब उसने भी इनकी कंपनी ज्वाइन कर ही ली होती है। वेल अब ये सारे जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं उनको बताने लगा था। वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं और इवन के एक्साइटेड भी कि हमें हर हाल में इस कंपनी को फिर से पहली वाली पोजीशन में ही पहुँचाना है। अब इन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह भी करनी स्टार्ट कर दी थी ताकि अपनी कंपनी को लेके ये कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सके और वाकई में इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होता है। अब से तो शाओजू ने पेंटिंग करना भी स्टार्ट कर दी थी। उसकी स्किल्स हमेशा ही पहले की तरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी होती हैं। वो तो अपनी लाइफ इसके साथ बहुत ही हैप्पीली इंजॉय भी कर रही होती है। इन दोनों ने एक दूसरे से ये भी प्रॉमिस कर लिया था कि आइंदा के बाद पर्सोना टेक अवे का यूज़ करना ही नहीं है। हम दोनों जैसे भी हैं बस एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। उस ऐप के बगैर ही इन दोनों ने अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ ही ली होती हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।